ये कबीला उन गिने चुने डेरों में से है जो पिछले कुछ सालों से एक ही जगह रुका है। बरसात का पानी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस कबीले के लोगों का संघर्ष किसी भी तरह से खत्म हो गया है। ए मोर प्रो तुम हाकला ए तो मैं आए बीजा तो मोल भोगार करो तो प्रो जी ये बोले न हार बोले बनना अब आए जो बा मैं मारो हकीकत तो डर चाहते वजह क्या है? बस वजह हम आप नहीं बोल रहा हम आपसे कर लेंगे, आपने नहीं बोला आपको। गवर्नमेंट की मना करते तो कर सकते हैं। आपका खेत यहाँ पड़िया किलोमीटर दूर, यहाँ आप क्या झगड़ा कर रहे हैं? झगड़ा कर रहे हैं शराब पी के आकर। गांव वाले आज भी इन लोगों को गांव की जमीन पर पांव नहीं रखने देना चाहते। मैं जना हमारा जोगी जना आपको मैं बोला कुछ बात। और संघर्ष सिर्फ गांव वालों तक ही सीमित नहीं है। प्रशासन भी कालबेलियों के लिए उतना ही उदासीन है जितना कि गांव वाले। कोई चयनित में हम है नहीं, पानी का हमारे कोई प्रोग्राम है नहीं, हमारे कोई भी रोड का है नहीं, और पटवारी है, ग्राम सेवक है, सरपंच है, कोई भी हमारी सपोर्ट नहीं करता है। और बेहता भी गड़िया में कोई भी हमारे से धमकियों देता है। पेपर एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सिद्ध करें कि आप इस देश के नागरिक हैं, और नागरिक सिद्ध करने के लिए आपके पास में कोई रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपके पास कोई ऐसी जहां आप रहते हो ये नहीं सिद्ध कर सकते कि आप कहाँ रहते हैं। तो जब ऐसे हालत में ये सिद्ध नहीं कर सकते तो इनके पास वोटर कार्ड नहीं है, इनके पास राशन कार्ड नहीं है, इनके पास बीपीएल, जबकि पूरा समुदाय गरीबी में जी रहा है, कोई बीपीएल कार्ड नहीं है। ये सिद्ध ही नहीं कर सकते कागज के ऊपर कि उस देश के नागरिक हैं। हाँ, तो नाम नहीं आवे हमारा कोई। हो सकता है कि इनमें से कुछ कालबेलियों का नाम किसी सरकारी कागज के टुकड़े पर गलती से आ गया हो, लेकिन हमारा सरकारी तंत्र ये पक्का करता है कि इनका हक इन तक ना पहुंच पाए। मैं इसका खर्चा किया, मैं मांग के 100-200 का खर्चा टिकट लगाया, एक जयपुर और एक है तो दिल्ली और एक बाड़मेर में, और ये रिपोर्टों में लिए पर मेरे को कोई गरीब को जवाब नहीं आया। कुछ हैं जो आज भी अपनी इस परिस्थिति के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये ओपनाथ है, अपने समुदाय के गिने चुने लोगों में से एक, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक भी है। अधिकार पता होगा ही भी कहाँ से, क्योंकि इनके पास में शिक्षा की कमी रहती है। एक जगह टिकने नहीं देते हैं, फिर ये पढ़ाई कर नहीं पाते इनके बच्चे और ये खुद भी। तो वो अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा तो आवाज़ भी नहीं उठेगी। जब तक आवाज़ नहीं उठेगी तो कोई काम नहीं होगा। हम पढ़े लिखे थे, हमारे गांव में तो आवाज़ उठाई हमारे अधिकारों के ऊपर, तो हमको मतलब वहाँ काफ़ी 50% काम भी हमारा हुआ है, सुधार हुआ है। आज कालबेलियों के 90% से भी ज्यादा लोग अशिक्षित हैं। ये ओपनाथ का पढ़ा लिखा होना ही था जिसने उसे आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। आज ओपनाथ कुछ एनजीओज के साथ जुड़कर अपने लोगों के लिए काम करता है। लेकिन कालबेलिया समाज में बाकी चीजों की तरह पढ़ाई भी इतनी आसानी से या इनके चाहने से नहीं मिलती। कई स्कूल में पढ़े को पढ़े नहीं क्यों 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 को पढ़ो जमी है कौन बहुत किया स्कूल किया पढ़ो बेहन दे कौन बना कर। बच्चे हैं, कोई स्कूल हैं, कोई कुछ नहीं है, पड्डियोड़ा एक पड्डियोड़ा नहीं, सब ही फिरते रहते ही है। पड्डे कटे पडवाने कोई साहब के स्कूल नहीं बैठन देते नहीं, सोरे आज एक दिन अठे पड्डे तो लाड दूसरे दिन कटे जाओ। ये जब गांव में निकलते हैं ये देखते हैं सुबह सुबह के ये इनके बच्चे भीख मांगने जा रहे होते हैं, औरों के बच्चे पीठ पे बस्ता लगा के स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं।
तो इनको ये तो पता है कि ये भी बच्चे हैं, ये भी बच्चे हैं, लेकिन इनके लिए सोचना आज की तारीख में भी असंभव है कि हमारे बच्चे भी ऐसे जा सकते हैं, क्योंकि इतने सालों की इन्होंने गरीबी, भुखमरी, अत्याचार, भेदभाव देखा है कि इनके अंदर वो सपने की ही आस टूट गई। कालबेलिया, द जिप्सीज ऑफ इंडिया। आज ये भारत का वो अपेक्षित समाज है जिसे इस देश में उसकी सही जगह नहीं मिली है। दुनिया भर में कला के क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ये लोग इस देश में ही हाशिए पर आकर खड़े हो गए हैं। लेकिन क्या कालबेलिया समुदाय के लिए भविष्य में कोई आशा की किरण है? ये तभी संभव है जब कोई एक्सटर्नल एजेंसी इसके साथ हो। एक्सटर्नल एजेंसी हो सकता है वो गांव का सरपंच हो सकता है वहां का कोई जागरूक व्यक्ति हो सकता है कोई संस्था हो सकता है कोई ऐसा मानवीय मूल्यों पे किसी की समझ हो कि नहीं यार सबको बराबरी का हक है, तो इनके लिए। लेकिन अपने आप स्वतः ही अगर ये चाहें कि मेरे को ये अधिकार है, मैं ये कर पाऊं, असंभव है, क्योंकि आप जानते हैं हमारा समाज कितना हिरार्किकल है, कितना असंवेदनशील है। आज इस देश की ही धरोहर और उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। आज कुछ जल्दी और कुछ बड़ा करने की जरूरत है ताकि राजस्थान की इस धरती पर सपेरों की बीन के स्वर गूंजते रहें और कालबेलिया नृत्यकियों के पांव थिरकते रहें।